हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम गेट 2015 से जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए स्टार्ट करते हैं हम। ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आया क्वेश्चन है। लेट सम ऑफ n इक्वल टू -infinity टू +infinity an z to the power n be the Lorentz series expansion of fz equal to 1/2z square minus 13z plus 15 annulus modulus of z is less than 5 and greater than 3/2, then a1/a2 is equal to। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास fz क्या दिया हुआ है, 1/2z स्क्वायर माइनस 13z प्लस 15। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे इसके फैक्टर करेंगे, 13 को हम लिखेंगे -10z माइनस 3z। फिर यहाँ से देखो ये 2z स्क्वायर एंड ये -10z, यहाँ से अगर हम 2z को कॉमन लें तो क्या लिखेंगे 2z इंटू जेड माइनस 5। एंड यहाँ से अगर 3 को कॉमन लें तो -3 इंटू जेड माइनस 5। फिर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1/2z माइनस 3 एंड z माइनस 5। इसको हमने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, देन इसके फैक्टर्स बन गए ये। या फिर देखो इसे ऐसे लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 आएगा, तो इसको 7 से हमने डिवाइड कर दिया तो 1/7 1/z माइनस 5 माइनस 1/z माइनस 3/2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से -5 को कॉमन लेंगे एंड यहाँ से z को कॉमन लेंगे। जो कंडीशन दी हुई है वो क्या है, 3/2 इज लेस देन z। एनुलस कुछ इस तरह से ही तो दिया हुआ है, 3/2 इज लेस देन मॉड्यूलस z इज लेस देन 5। तो देखो यहाँ से हम किसको कॉमन लेंगे, -5 को, एंड यहाँ से हम किसको कॉमन लेंगे, z को, क्योंकि किस तरह से हमारे पास है मॉड्यूलस z लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 3/2। तो इस वाली कंडीशन में तो हम किसको कॉमन लेंगे, -5 को, एंड यहाँ से हम लेंगे किसको कॉमन, z को, बिकॉज z इज ग्रेटर देन 3/2 एंड यहाँ से z इज लेस देन 5। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको कॉमन लेके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा -1/5 1 माइनस z/5 की पावर -1 एंड यहाँ से -1/z 1 माइनस 3/2z की पावर -1। तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसके एक्सपेंशन को ओपन कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 1 + z/5 + z² एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से ये एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो 1 + 3/2z + 9/4z² एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इनको क्या करेंगे, अब ये जो माइनस साइन, ये जो -1/5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1/5 माइनस z/25 माइनस z²/125 एंड इसी तरह से यहाँ पे -1/z माइनस 3/2z² माइनस 9/4z³ एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड करना है a1 एंड a2। तो a1 क्या होगा, यहाँ पे देखो a1 क्या होगा, z का जो कोफिशिएंट होगा, क्योंकि एक्सपेंशन में अगर हम देखें तो a1 z की पावर 1 इस तरह से होगा ना। तो अगर यहाँ से देखें a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, z का कोफिशिएंट वो क्या होगा, -1/25 एंड इसके मल्टीप्लाई में 1/7 भी है, तो a1 की वैल्यू आ जाएगी -1/25 इंटू 7। इसी तरह से a2 क्या आएगा हमारे पास, a2 किस तरह से आएगा, z² के साथ आएगा, तो z² का कोफिशिएंट देख लेंगे। तो अब हमारे पास a1 a2 दोनों आ गए, तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है, a1/a2 की। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे a1/a2, ये a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 125/25 इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आया क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ i/4 माइनस पाई इंटीग्रेशन 1/z cos z dz। एंड जो हमारे पास सर्कल दिया हुआ वो क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब देखो ये जो सर्कल है यहाँ पे इसका सेंटर तो 0 0 है एंड इसकी रेडियस 4 है। और हम जब भी ऐसे इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ हो इस तरह से fz dz, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसी रेजिड्यू थ्योरम से 2πi इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो fz दिया हुआ है इसके लिए हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। और रेजिड्यू किस पॉइंट पे फाइंड करेंगे, जो पॉइंट इस सर्कल में बिलोंग करेंगे। जो पॉइंट्स इस सर्कल से बाहर होंगे उन पे तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड जो सर्कल के अंदर लाई करेंगे उन पे हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ से हमारे पास fz दिया हुआ है 1/z cos z। तो अब इसके पास में अगर देखें, फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी कब होगी, जब z cos z ये वैल्यू अगर 0 होगी तभी तो इस फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी होगी, एंड अगर ये वैल्यू 0 होगी तो इस फंक्शन के पास में क्या होगा, पोल सिंगुलरिटी होगी। तो यहाँ से हम पहले इसकी सिंगुलरिटी देखते हैं किन किन पॉइंट्स पे है, फिर उन पॉइंट्स में से ये देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो सर्कल के अंदर बिलोंग करेंगे।
जो पॉइंट सर्कल में बिलोंग करेंगे उन पॉइंट्स पे हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे z cos z इक्वल टू 0, क्योंकि इसी पे फंक्शन को क्या है, सिंगुलरिटी है। तो z cos z इक्वल टू 0, देन यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू 0 एंड एक वैल्यू क्या आ जाएगी cos z इक्वल टू 0। तो cos 0 किन किन वैल्यूज़ पे होता है, 2n+1 पाई बाई 2 पे। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2, फिर n इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यूज़ आ गई ना, z इक्वल टू 0 एंड 2n+1 पाई बाई 2। इन पॉइंट्स पे फंक्शन के पास में क्या है, सिंगुलरिटी है। तो अब हमें ये देखना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सर्कल के अंदर बिलोंग करते हैं। जो सर्कल से बाहर होंगे उन पॉइंट्स पे तो हम क्या करेंगे, रेजिड्यू फाइंड ही नहीं करेंगे, एंड जो सर्कल के अंदर होंगे उन पॉइंट्स पे रेजिड्यू देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 0 एंड +- पाई बाई 2 ये वैल्यूज ही सिर्फ सर्कल में बिलोंग करेगी, क्योंकि देखो हमारे पास सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, सर्कल z इक्वल टू 4, इसका सेंटर 0 0 एंड इसकी रेडियस क्या है 4 है। अब देखो इस सर्कल में हमारे पास में पाई बाई 2 भी इस सर्कल में बिलोंग करेगा, -पाई बाई 2 भी एंड 0 भी। तो इन पॉइंट्स पे तो हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ से देखो हमें जो वैल्यू मिलेगी, z की वैल्यू क्या है 2n+1 पाई बाई 2। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 3 पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 4 पॉइंट कुछ आएगी। तो देखो ये जो सर्कल है यहाँ पे तो इसकी रेडियस क्या सिर्फ 4 है, तो 4 से आगे की वैल्यूज़ क्या होगी, इस सर्कल से बाहर होगी, तो उन पॉइंट्स पे रेजिड्यू 0 होगा। तो सिर्फ इस सर्कल में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जिन पे रेजिड्यू है, मतलब जिन पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना है, जिन पे फंक्शन के पास में सिंगुलरिटी है, वो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, -पाई बाई 2 +पाई बाई 2 एंड 0। तो हम इन पॉइंट्स पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे। तो जैसे पहले हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं 0 पे, तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंस टू 0 z - 0 इंटू एफ जेड की वैल्यू है 1/z cos z। तो यहाँ से हमारे पास ये z से z कैंसिल और z टेंस टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1। इसी तरह से पाई बाई 2 पे फाइंड करेंगे, तो लिमिट z टेंस टू पाई बाई 2 z - पाई बाई 2 इंटू एफ जेड। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो z इक्वल टू हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2। तो यहाँ से पाई बाई 2 तो ये वैल्यू 0, यहाँ कोस पाई बाई 2 भी 0। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से हमें 0/0 की फॉर्म मिलेगी। तो हम एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1/, यहाँ से जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्मूले से करेंगे। पहले z का करते हैं, तो z का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कोस z को एज इट इज़, माइनस z को एज इट इज़ रखते हैं और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। फिर अप्लाई करेंगे हम z टेंस टू पाई बाई 2, z की वैल्यू पाई बाई 2 अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/पाई। फिर इसी तरह से जब हम -पाई/2 पे फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -2/पाई। अब हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये i/4 - पाई तो यहाँ पे साथ में है, इंटू इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो 2 पाई आयोटा और रेजिड्यू तीनों पॉइंट्स पे, जैसे 0 पे 1 आया, फिर पाई बाई 2 पे -2/पाई एंड -पाई/2 पे -2/पाई। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये i/4 - पाई तो एज इट इज़, और यहाँ से देखो पाई को हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे पाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई -4। ठीक है, अब ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये आयोटा है और ये आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड यहाँ पे क्या है पाई -4 है, और नीचे देखो 4 - पाई है, तो इसे हम 4 - पाई बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड एक माइनस हमारे पास कहाँ से आया था, आयोटा स्क्वायर से, तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो ओवरऑल सिंप्लीफाई होकर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 - पाई से 4 - पाई तो कैंसिल, और वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बेसिक सा इजी क्वेश्चन आया है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3 that passes through the points -2 12 -1 1 0 2 and 2 -8, then the coefficient of x cube in px is equal to, ये जो पॉलिनोमियल है ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उसमें x क्यूब का हमें कोफिशिएंट बताना है। तो देखिए सॉल्यूशन, हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं 3 डिग्री का, ये x नहीं है, यहाँ पे पॉलिनोमियल कंसिडर करते हैं a0 + a1x + a2x² + a3x³। ठीक है, एंड पॉइंट्स ये दिए हुए हैं जिनसे पास हो रहा है ये पॉलिनोमियल। पॉइंट्स क्या दिए हुए, -2 12 -1 1 0 2 एंड 2 -8। तो देखो जब हम यहाँ पे पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से x एंड y की वैल्यू है, y क्या है हमारे पास fx का एक पॉलिनोमियल, यहाँ पे px दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह से पॉइंट्स है ये x और ये px की वैल्यू। ठीक है, तो जब
पी एक्स की वैल्यू 12 होगी तो एक्स की वैल्यू हम ये रखेंगे, जब पी एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो एक्स की वैल्यू ये रखेंगे। इसी तरह से पी एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू -8, देन एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे। तो पहला हम ये पॉइंट लेके चलते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, पी एक्स की जगह रखेंगे यहाँ पे 12 एंड जो एक्स है वहाँ पे रखेंगे -2। तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह -2 रख देंगे एंड वाई की जगह मतलब पी एक्स की जगह क्या रखेंगे 12 रखेंगे। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं -1 1। तो इसमें क्या करना है, हमें एक्स की जगह 1 रखना है एंड जो पी एक्स है एक्स की जगह हमें -1 रखना है और पी एक्स की जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 1 = a0 - a1 + a2 - a3। इसी तरह से इन दोनों पॉइंट्स के लिए फिर यहाँ से जैसे 2 के लिए हम लिखेंगे तो 2 = क्या आ जाएगा हमारे पास a0 + 0 0 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स क्या है 0 एंड 2, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई a0 = 2। ठीक है, तो a0 की तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से हमें क्या करना है, फोर्थ वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो देखो a0 की वैल्यू आ गई ना, इसी तरह से हम a1 a2 एंड a3 इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल मिल जाएगा एंड पॉलिनोमियल में हमें क्या बताना है फिर x³ का कोफिशिएंट। तो देखो x³ का कोफिशिएंट क्या है a3। ठीक है, इसमें अगर देखें पॉलिनोमियल में तो a3 तो है x³ का कोफिशिएंट, तो हमें a3 की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास a0 की वैल्यू आ गई, फिर हम a1 a2 एंड a3 की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो इक्वेशंस बनेगी हमारे पास ये, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आएगी a0 की वैल्यू 2, a1 की 3, a2 की 0 एंड a3 की -2। तो x3 का कोफिशिएंट क्या है, x3 का कोफिशिएंट क्या a3 है, तो हमारे पास यही बताना था हमें x3 का कोफिशिएंट, वो आ जाएगा -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया क्वेश्चन है। कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x² y डबल डैश -6y = 0। कंडीशन से y1 = अल्फा एंड y1 = 6 एंड एक कंडीशन और क्या दी हुई है, इफ yx टेंस टू 0 एज x टेंस टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू, मतलब x टेंस टू 0 पे yx भी किसको टेंस कर रहा है 0 को। तो ये कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, x² y डबल डैश -6y = 0। ठीक है, और ये कंडीशंस है। देखिए पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे x² की जगह क्या रखेंगे हम d × d -1 -6 × y = 0। इसे हम कुछ इस तरह से तो लिखते हैं, x² जहाँ पे होता है वहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं d × d -1। वैसे x = क्या होता है यहाँ पे e⁻z, देन z = log x एंड यहाँ पे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं d × d -1 -6 और यहाँ पे y इसके मल्टीप्लाई में y = 0। देन इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² d की जगह क्या रखते हैं m, तो m² - m -6 = 0 एंड इसके फैक्टर कर लेंगे तो m के रूट्स आ जाएंगे। जो रूट्स आएंगे हमारे पास m की वैल्यूज़ वो क्या आएगी -2 एंड 3। तब इसके लिए हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y = c1। अब देखो हमने यहाँ पे x को क्या कंसिडर किया था e⁻z, तो पहले हम इसको z की फॉर्म में लिखेंगे सॉल्यूशन को। तो c1 e⁻−2z एंड प्लस c2 e⁻3z। अब e⁻z क्या है, x है, तो यहाँ पे e⁻−2z क्या हो जाएगा, x⁻−2। तो ये वैल्यू रख देंगे तो yx = c1 x⁻−2 प्लस c2 x⁻3। ये सॉल्यूशन आ गया। अब कंडीशंस क्या दी हुई है, y1 = अल्फा, y1 = 6। तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन से वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x⁻−2 का करेंगे तो -2/x³ और x³ का करेंगे तो 3x²। तो y' आ जाएगा -2c1/x³ प्लस 3c2x²। अब कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो देखो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या दी हुई है, x टेंस टू 0 पे yx किसको टेंस करेगा 0 को। तो yx की वैल्यू जो आई है वहाँ पे हमें क्या रखना है, x टेंस टू 0। तो यहाँ पे जहाँ x होगा वहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो देखो ये वैल्यू 0 और ये फिर हमें क्या दिया हुआ है, x टेंस टू 0 पे y किसको टेंस कर रहा है 0 को टेंस कर रहा है। मतलब कुछ इस तरह से है, लिमिट x टेंस टू 0 yx = 0। ठीक है, तो इसमें हमें वैल्यू रखनी है x = 0 की। तो जब यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये 0 और ये वैल्यू भी क्या मिल रही है हमें, y 0 मिल रहा है। तो ये 0 कब होगा y, तब जब यहाँ पे c1 भी 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, c1 = 0। फिर कंडीशन दी हुई है y1 = 6, सॉरी y1 = 6। तो y' जो हमने फाइंड किया था वहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे एंड इसके इक्वल में क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास c2 की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि c1 तो 0 है।
C2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। तो ये C1 C2 की वैल्यूज़ हम yx में रख देंगे, तो हमारे पास yx आ जाएगा 2 इंटू एक्स क्यूब। अब हमें वैल्यू बतानी है y, ये जो अल्फ़ा है इसकी, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है y1 इक्वल टू अल्फ़ा, एंड अल्फ़ा की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो yx आया हमारे पास 2 इंटू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, अल्फ़ा आएगी। y1 इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 एक्स क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा, एंड x की जगह 1 रखना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई होके 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से आया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो फंक्शनल की वैल्यू है हमारे पास e की पावर माइनस वाई डैश माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई इंटू वाई डैश। ये तो फंक्शनल दिया हुआ है। कंडीशन है y0 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू हाफ, और साथ में क्या दिया हुआ है, द फंक्शन y0x मिनिमाइज द फंक्शनल। ये जो y0x है वो इसका जो मिनिमाइज फंक्शन आएगा वो है, तो उसकी वैल्यू हमें 1/2 पे फाइंड करनी है। तो पहले हम इसका मिनिमाइज फंक्शन फाइंड करेंगे एंड फिर उसकी वैल्यू 1/2 पे बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए फंक्शनल क्या दिया हुआ है, e की पावर माइनस वाई डैश माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई इंटू वाई डैश। तो ऑयलर्स फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, इसका पहले y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा वाई डैश, और जब वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से माइनस ई की पावर माइनस वाई डैश माइनस एक्स प्लस 1 प्लस वाई। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको यहाँ बाहर साथ में रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस वाई डैश माइनस एक्स माइनस 1 माइनस वाई, क्योंकि यहाँ से हम क्या करें माइनस को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, इस वैल्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस वाई डैश माइनस एक्स, इसका करेंगे ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स, एंड इंटू में माइनस वाई, वाई डैश क्या हो जाएगा वाई डबल डैश, एक्स का हो जाएगा 1, तो माइनस वाई डबल डैश माइनस 1, और यहाँ से y का हो जाएगा वाई डैश। ठीक है, तो ये वाई डैश प्लस का है, ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से माइनस वाई डबल डैश ई की पावर माइनस वाई डैश माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई डैश माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ये वैल्यू 0 होगी नहीं, तो यहाँ से वैल्यू क्या 0 होगी, वाई डबल डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। देन ये वैल्यू आ जाएगी, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें वाई एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे पहले इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 टाइम, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x प्लस सी वन, फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। अब कंडीशन क्या दी हुई है y0 इक्वल टू 0, तो जब यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0, तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। एक कंडीशन दी हुई है y1 इक्वल टू 1/2, तो ये तो 0 हो गया। अब x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे भी x की जगह 1 रखें, सॉरी x की जगह यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1, तो c1 की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी 0, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पे 1/2 आएगी। देन यहाँ से आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस c1, देन c1 की वैल्यू भी 0। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास yx की, ये 0 है ये 0 है, तो yx आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये मिनिमाइज फंक्शन आ गया, इसकी वैल्यू हमें 1/2 पे फाइंड करनी है, तो x की जगह 1/2 रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में 1/8 दिया हुआ है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन में 1/8 है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गए।